नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की छुट्टी करने का फैसला नीतीश ने कर ही लिया, जेडीयू के सांसद का खुलासा। एक ऐसे बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जाएंगे कि बिहार की राजनीति में अचानक भूचाल सी परिस्थिति मच गई है। जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आदतों से तो बाजी आएगी नहीं। लेकिन इसके पहले जो बहुत ही मुख्य खबर जो आप दर्शकों को बताना और पहुंचाना आप तक बहुत जरूरी है। क्रिसमस पर जिस तरह से हुड़दंग भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोगों ने मचाया, वह अब पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया है। जो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि क्रिसमस के दिन जिस तरह से खनल डाला गया त्योहार को लेकर क्रिश्चियंस के, वह नरेंद्र मोदी के पाखंड और बदनीयत को दर्शाता है। ऐसे में अमेरिका तक वह वीडियो पहुंची है, जो वीडियो देखने को कल मिला था। पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सबके अंदर एक आक्रोश है। जिस तरह से क्रिसमस मनाने से ईसाइयों को रोका गया और उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया गया, या ढोंगी लोग जिस तरह से हर वर्ग के लोगों को परेशान कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। आप दर्शक ध्यान रखिएगा, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह आरएसएस का और भाजपा का जहर किस हद तक फैलेगा, आप दर्शक सोच लीजिए कि हमारा देश जो शांति का एक देश माना जाता था, उस देश में क्या क्या चल रहा है। दूसरी चीज, मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं जो आज के कार्यक्रम पर, कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, यह सब विनाश का एक कारण इस सरकार के लिए आक्रोश। जो घर में बैठे हुए हैं ना, और शांति से जाने दो, जो करते हैं या करने दो। कीचड़ में पत्थर मार रहे थे, इन्हीं के ऊपर एक दिन पड़ेगा। वह चिंगारी भड़क रही है घर घर में। तो मोदी की छुट्टी करने का फैसला नीतीश ने कर ही लिया, जेडीयू के सांसद का खुलासा। बिहार के अंदर जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से तोड़फोड़ की बदनीयत सामने आई है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, और या जो टीवी चैनलों पर नीतीश को लेकर के डिबेट्स चल रहे हैं, इस्तीफे को लेकर के या उनके एग्जिट को लेकर के, कि सीएम जो भारतीय जनता पार्टी अपना बनाना चाहती है, सीएम तो छोड़ दीजिए, पीएम भी नहीं रहेगा भारत भाजपा का। अब बड़ी ध्यान से इस कार्यक्रम को समझिएगा। हम इसे 5 सूचियों में आप दर्शकों के सामने रखेंगे। 5 सवाल यह है कि जेडीयू के सांसद ने बता दिया नीतीश कब मारेंगे पलटी, मोदी की होगी छुट्टी। जेडीयू के सांसद ने इस बात का खुलासा किया कि भाजपा यह जो कर रही है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। भाजपा यह सब कुछ नीतीश को हटाने के लिए और खुद की सत्ता पाने के लिए कार्य कर रही है। ध्यान दीजिएगा, नीतीश के सांसद ने यह बात कही है। इसका मतलब सांसद मोदी के साथ नहीं है। यह आप इस नजरिए से देखिए कि अगर जेडीयू का सांसद यह कहता है कि नीतीश को साइड करना चाहती है भाजपा, इसका मतलब है कि भाजपा नीतीश को जो खत्म करना या पार्टी तोड़ना चाहती है, सांसदों को अभी तक तोड़ नहीं पाई है। सिर्फ 2 ही मोहरे उसके हाथ में हैं, एक लल्लन सिंह और एक संजय झा। संजय झा का कोई विसात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है नीतीश के सामने। नीतीश जब चाहे तो उखाड़ करके फेंक देंगे। हर बिहार के हर एक बच्चा जानता है कि संजय झा भाजपाई है, भाजपा से ही आए हैं और भाजपा के लिए ही जीते मरते हैं वह। लेकिन ललन सिंह की राजनीति खत्म हो जाएगी। ललन सिंह अभी भी 2 नाव पर सवार होकर के चल रहे हैं कि इधर रहूं या उधर रहूं, इस पर चल रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के जिन विधायकों को तोड़ा गया, नीतीश कुमार का दिमाग ठनक गया है और नीतीश कुमार यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और नीतीश कुमार बहुत ही खासे अब
भाजपा को लेकर के क्या कहते हो, आप कहिए कि आक्रोशित मुद्रा में है। जो गोदी मीडिया यह चलाया कि खरवास के बाद नीतीश इस्तीफा दे देंगे, भाजपा का सीएम होगा, मैं आप दर्शकों को विश्वास से, जो परिस्थितियां चल रही है उसके आधार पर विश्वास से कह सकता हूं, जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ने आकर के बयान दिया, यह निश्चित कह सकता हूं कि खरवास के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे अगर यह बर्ताव रहा तो। अब नीतीश की मजबूरी या जरूरी मोदी, अब नीतीश की न तो मजबूरी रह गए हैं ना जरूरी रह गए हैं नरेंद्र मोदी। नीतीश अपना हिसाब खुद बैठा लिए हैं, क्योंकि विपक्ष के पास जो विधायक हैं उन विधायकों को नीतीश लेकर के एक कंफर्टेबल सरकार दे सकते हैं। और जिस तरह बहुत तेजी से बदल रहे, नीतीश कैबिनेट बदलने जा रहे हैं खरवास के बाद। 14 तारीख या 15 तारीख को नीतीश कुमार कैबिनेट पूरा बदलने जा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट को निकाल करके उन्हें विपक्ष में बैठा देंगे नीतीश कुमार। इस प्लान पर नीतीश कुमार बड़ी तेजी से अब काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बर्ताव है इन लोगों के, और क्रिसमस पर जो इन लोगों ने बर्ताव किया या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो किया, उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों को तोड़कर या तोड़ने का अभी शामिल नहीं हुए भाजपा में, लेकिन वह अपनी पार्टी के भोज में नहीं गए और भाजपा के साथ दिल्ली चले आए, तो यह चीजें बहुत खली है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार यही कारण अब बनने जा रहा है नरेंद्र मोदी से खिलाफत का। और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से साथ है, लेकिन चिराग पासवान भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं नजर आ रहे हैं। अब वह कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से अब दूरी बनाने का प्रयास और कोशिश कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, और वह कोशिश अगर सफल हो गया तो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें आने वाली है बिहार से। और इस बात को लेकर के जेडीयू के सांसद का कहना कि अब यह सर के ऊपर जा रहा है, यानी कि यह भी साबित होता है कि नरेंद्र मोदी के साथ जेडीयू के 12 के 12 सांसद नहीं है, और सिर्फ संजय झा और ललन सिंह है। यानी कि नीतीश कुमार के हाथ में अभी भी जेडीयू का पूरा लगाम है, और भारतीय जनता पार्टी उसे तोड़ने में असफल रही है। जिन 10 से 11 सांसदों का नरेंद्र मोदी के साथ 4 जून 2024 के बाद तस्वीरें आई थी, वह तस्वीरें अब हट चुकी है, नरेंद्र मोदी के पाले से निकल चुकी है। गेंद अब जाकर के नीतीश कुमार के हाथ में आ गया है, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। दूसरी तरफ नीतीश को मोदी शाह ने मजबूर कर दिया पलटी मारने को, जेडीयू के सांसद भी नाराज मोदी से। जो नीतीश कुमार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया में ब्रेकिंग चलवाया कि नीतीश कुमार अब संन्यास ले लेंगे और उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा, हर टीवी चैनल पे यही हेडिंग था और इसी पर डिबेट था हर टीवी चैनल पे, और कल भी था और बिहार में भी पूरा था सोशल मीडिया पर। यानी कि सोशल मीडिया को जिस तरह मैनेज किया गया है और मैनेज करके यह खबर चलवाई गई है, नीतीश कुमार के अंदर एक उथल पुथल वाली परिस्थिति मचा दी गई है। नीतीश कुमार को अब मजबूर कर दिया गया फैसले लेने के लिए। बिहार के जानकारों से वरिष्ठ पत्रकार जो उपेंद्र कुशवाहा या नीतीश कुमार को बहुत बेहतर जानते हैं, उनका यह कहना कि उपेंद्र कुशवाहा के अगर 3 विधायकों को इन्होंने शामिल कर भी लिया, एक उनकी पत्नी सिर्फ अगर बची विधायक के रूप में, तो भी वह जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करेंगे। और जीतन राम मांझी पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने की कोशिश करती है नीतीश कुमार को हटा करके, तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कदम पीछे खींच सकती है, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि उसे किसी के परवाह नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपनी पूरी तैयारी कहीं ना कहीं यह कर ली है कि वह अब मोदी के साथ नहीं रहेंगे सत्ता में, और वह मोदी से अलग जाएंगे। सांसदों के बयान इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का हटना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट
पैदा कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जुगलबंदी है, यह जुगलबंदी जिस तरह से करवटें ले रही है और जिस तरह से व्यवहार अपने सहयोगियों से कर रही है, चारों तरफ से यह घिर गई है और इसके परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं। सत्ता गवा कर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्त मोदी सरकार की यही हाल है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायकों को उन्होंने अपने पास बुलाया, तस्वीर खिंचवाई, तस्वीर को ट्विटर पे डाला गया, बातचीत हुई, असदुद्दीन ओवैसी के सांसदों द्वारा यह बयान देना कि हमारे राजनीतिक गुरु हैं नीतीश कुमार, इस बात की तरफ संकेत देता है कि वह जेडीयू में अब शामिल होने जा रहे हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि मंत्रालय भी 2 नए मंत्रालय बना दिए गए, यानी कि 5 विधायकों में 2 मंत्रालय दिए जाएंगे जो नए मंत्रालय होंगे, यानी कि वह 5 विधायक अब कहीं नहीं जाने वाले और वह विधायक भाजपा में तो कतई शामिल नहीं होने वाले हैं। भाजपा में शामिल हुए तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वह भाजपा के खिलाफ आए हैं। तो वह नीतीश कुमार अगर अपनी सरकार बनाएंगे तभी वो आएंगे और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ बढ़ना चाहती है और अभी है भी, लेकिन वह आंकड़े बढ़ाना चाहती है। 89 सीटें हैं उसके पास, 3 के बाद वह 92 पर आ जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार इस समय 86 पर है। 86 पर रहने के बाद नीतीश कुमार के अगर 5 आ जाएंगे तो वह 91 हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी का विधायक भी नीतीश कुमार के संपर्क में है, इस तरह से नीतीश कुमार विपक्ष के साथ मिलकर के 130 के आसपास पहुंचते हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है बिहार के अंदर विधानसभा का। अब 130 के साथ यानी कि 7 से 8 विधायक जो ज्यादा हो जाते हैं, एक कंफर्टेबल सरकार 5 साल चला सकते हैं, जिसमें ना तो एग्जिट प्लान की जरूरत पड़ेगी ना तो किसी के रोक टोक की पड़ेगी। तो नीतीश कुमार इस तरफ बढ़ रहे हैं और नीतीश इस तरफ बढ़ रहे हैं तो जीतन राम मांझी फुल सपोर्ट उनको दे रहे हैं और जीतन राम मांझी का सपोर्ट होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पैर ऊपर कर ले या नीचे कर ले, सर नीचे कर ले या ऊपर कर ले, वह सरकार नहीं बना पाएगी और हटने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता चली जाएगी। जीतन राम मांझी साफ कह रहे हैं कि मैं गठबंधन तोड़ दूंगा और मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। साफ साफ यह कल भी उनका बयान यह आया कि मैं छोड़ दूंगा मंत्री पद और इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा हो गए। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर बढ़े कि सम्राट चौधरी को फटकार नीतीश ने जमकर लगाया बिहार में। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और गृह मंत्रालय उनके पास है। जो 20 सालों से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था वह भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आ गया। जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, बुलडोजर का जैसे एकदम जलवा सा आ गया है बिहार के अंदर। जो आज तक घरों को बसाया जाता था बिहार में, अब बिहार में उन घरों को उजाड़ा जा रहा है। यह नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रहा है और चर्चा नीतीश की हो रही है। इसको लेकर के जो फटकार लगाई है नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को, सम्राट चौधरी के देखने लायक चेहरे रह गए। सम्राट चौधरी न घर के न घाट के कहीं के नहीं रह गए। सम्राट चौधरी को राजनीति बिहार की करनी है, लेकिन अमित शाह के कहने पे उन्हें जो चलना पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सम्राट चौधरी की राजनीति यहीं पे दम तोड़ ले। और अगर नीतीश कुमार ने विपक्ष परिवर्तन कर दिया, विपक्ष को कैबिनेट में और भाजपा को विपक्ष में अगर भेज दिया, यह कार्य अगर कर दिया जिसमें बड़ी माहिर माने जाते हैं नीतीश कुमार, तो फिर सम्राट चौधरी की राजनीति दम तोड़ देगी। सम्राट चौधरी सुशील मोदी का स्थान लेते हुए नजर आ रहे थे। जो सुशील मोदी और नीतीश कुमार का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बनता था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त सुशील मोदी यह देश दुनिया छोड़ करके चले गए। ऐसे में सम्राट चौधरी मजबूर अमित शाह के रिमोट से चलने वाले और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, जिसे नीतीश कुमार ने फटकार लगाते हुए कहा कि कंट्रोल में आ जाओ वरना
कंट्रोल के बाहर कर देंगे हम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमने विपक्ष परिवर्तन जब कर दिया तो घर के न घाट के कहीं के नहीं रह जाएगा, कोई वजूद नहीं रहेगा, फिर जनता दौड़ा लेगी। और यह चीजें बड़ी प्राथमिकता से होती हुई नजर आ रही। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज की कल बीती रात में, आधी रात में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के घर खाली हुए हैं पिकअप से। कई पिकअप गाड़ियां गई और घर खाली होकर के वह कहीं बाहर शिफ्ट कराए, जबकि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और चाहे लालू प्रसाद यादव पटना में नहीं है, लेकिन उनके घरों को खाली कराया गया। कौन है वह शख्स? क्यों बेघर करना चाहता है? इतने सालों की राजनीति, इस देश की राजनीति में 5 साल अगर याद करें हम लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्रालय की यूपीए गवर्नमेंट में, तो लालू प्रसाद यादव ने 1 रुपए का भी रेलवे का टिकट बढ़ाया नहीं, फिर भी रेलवे फायदा में चल रहा था। और सीनियर सिटीजनशिप हो या बाकी टिकटों का कोई भी परेशानियां लोगों को नहीं होती थी। यहां तक कि स्लीपर में वेटिंग टिकट 3rd एसी में कंफर्म हो जाता था और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता था। लेकिन अब रेट बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाएं नहीं बदल रही हैं, ऐसी परिस्थितियां अब आ गई हैं। उस लालू प्रसाद यादव का और राबड़ी देवी का घर खाली कराए, जबकि वह मेंबर है, राबड़ी देवी मेंबर है, एमएलसी है, और जबकि तेजस्वी यादव विधायक है। लेकिन घरों को क्यों खाली किया जा रहा है? कौन करवा रहा है जब वहां पर कोई नहीं है? तो यह भी एक बहुत चिंता का विषय है। क्या अमित शाह के कहने पर सम्राट चौधरी कर रहे हैं या उनका प्रशासन? सारा प्रशासन तो सम्राट चौधरी के हाथ में है, तो प्रशासन कर रहा है या व्यवस्था कर रही है? व्यवस्था कर रही है तो किसके आदेश पर कर रही है? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या एक दुश्मनी राजनीति पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है? उन्हें ऐसी जगह पर भेज दिया जाए जहां से वह कुछ गतिविधियों को महत्व वो न दे पाए, धार न दे पाए। तो यह चीज एक बहुत जबरदस्त परिस्थिति आ गई है। लेकिन मांझी और कुशवाहा खड़े हो गए नीतीश के समर्थन में। अब मांझी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में विलय करने वाले हैं, चाहे जब भी करें, एक विधायक रहे या न रहे, अपनी पार्टी को विलय करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 3 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वह बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के साथ आ जाओ आप, वह जानते हैं कि वह नीतीश की पार्टी में विलय कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, इससे कितना बड़ा संकट आने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक, 4 ही विधायक हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है और 3 अलग हैं। वह तीनों जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नितिन नवीन जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, उनके साथ साथ जो घूम रहे हैं और दिल्ली तक आ रहे हैं उनके साथ भोज में, लेकिन अपनी पार्टी के भोज में नहीं जा रहे हैं, वह कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को कि अभी भी आपके पास वक्त है, अभी हमने सदस्यता नहीं ली है, आप अपना फैसला बदल लो तो हम आपके साथ हैं। यानी कि वह भारतीय जनता पार्टी में अपने पार्टी का विलय कर दे, जो नीतीश की पार्टी में विलय करने जाने हैं। यानी कि नीतीश को कमजोर करने की यह एक साजिश है। तो उपेंद्र कुशवाहा को फैसला नहीं बदल रहे, लेकिन नीतीश कुमार को जगा दे रहे हैं, जो नींद में थे उनको जगा दिया फिर एक बार, कि नीतीश कमजोर रहे, इसके लिए विधायकों को तोड़ा जा रहा है। मुख्य मकसद यही हुआ कि नीतीश को कमजोर रहे, इसीलिए उनके साथ देने वाले विधायकों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अपना निर्णय बदलने के लिए तैयार नहीं है। 3 जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन वह नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं विलय करेंगे, वह घर वापसी करेंगे। जेडीयू से अलग होकर के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, वह अब जेडीयू में ही शामिल हो गए। दूसरा पहलू, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है और उन्होंने बयान भी दे दिया कि यह सारी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। वह नीतीश के साथ ही वह फिर बयान दिए हैं इस बात को कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने यह वादे पूरे नहीं किए और कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं गठबंधन तोड़ दूंगा और मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। यानी कि सीधा मंत्री पद से इस्तीफा देने की जो बात हो रही है, इसका मतलब कि नीतीश कुमार से जो फाइनल बातचीत जरूर हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जीतन राम मांझी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार अब बहुत जल्द खरवास खत्म होते, जो लोग चला रहे हैं ना कि हेडिंग की हुआ इस्तीफा दे देंगे और संन्यास ले लेंगे, उनके बेटे को डिप्टी सीएम, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, वह सपना भाजपा का अब पूरा नहीं हो पाएगा। बल्कि मुख्यमंत्री के चक्कर में प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी गवा बैठेंगे, सरकार बदल जाएगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जाएगी मुख्यमंत्री के चक्कर में। सम्राट चौधरी यह बात समझ रहे हैं, लेकिन अमित शाह अपनी
गतिविधियां चला करके जो एक भूचाल सी परिस्थिति बिहार के अंदर मचा रहे हैं, जो एक वो कहते हैं ना, लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश जो कर रहे हैं, नीतीश कुमार वह कंफ्यूज नहीं हो रहा है, बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ जो नीतीश कुमार के कुछ सांसद थे, वह सांसद आ गए, क्योंकि सांसद ने ही बयान दिया कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश आगे न बढ़ पाए। तो यह क्यों देगा? भाजपा के साथ रहेगा तब तो वह नहीं देता। जैसे संजय झा भाजपा की तरफदारी में रहते हैं, ऐसा तो नहीं कहा, उन्होंने बयान दिया। तो उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वह भाजपा के साथ नहीं है, वह पाला बदल चुका है, नीतीश के साथ आकर के खड़ा हो गया। और अब यह भी बातें उठने लगी कि 43 विधायक थे नीतीश कुमार के, तब तो मोदी साहब कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए, तोड़ ही नहीं पाए, तो 85 विधायक पर क्या बिगाड़ लेंगे नीतीश कुमार का? नीतीश विपक्ष परिवर्तन करेंगे। ऐसे में नीतीश बिहार में भाजपा से अलग होकर के सरकार बनाएंगे, इंडिया खड़ा हुआ साथ। अब महागठबंधन, जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन कहा जाता है बिहार के अंदर, अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से खड़ा है कि हमारे पास जो विधायक हैं आप लेकर के सरकार बना लीजिए, हम सरकार में नहीं भी शामिल होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बाकियों को मंत्रालय दे दीजिए। ऐसे में नीतीश कुमार को एक सपोर्ट अच्छा खासा मिल गया, और सपोर्ट मिलने का मतलब हुआ कि नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया कि अब मोदी की छुट्टी करना ही होगा, क्योंकि यह अपनी आदतों से अब बाज नहीं आने वाले, और अब कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि अपना यह जहरीली जो आतंक है यह फैलाते रहेंगे, और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वाली इनकी जो जहर है ना, वह अब बहुत सर चढ़ करके बोलने लगी है। क्रिसमस के दिन जो इन उपद्रवियों ने जो हाल किया क्रिश्चियंस का, पूरे विश्व में हमारे देश का छिछलेदर करा दिया, थू थू करा दिए। शर्म नहीं आती इन नेताओं को और इन अंधभक्तों को। तो इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं इन गतिविधियों को देखकर और जेडीयू नेता के बयान के बाद कि नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन गोदी मीडिया को भी यह संकेत है कि वह जो इस्तीफे और संन्यास की बात कर रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल में चले जाए, क्योंकि गतिविधियां हर तरफ से अब मोदी के खिलाफ हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।